बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव विक्रमपुर में लोग सादा पर खुशहाल जीवन बिताते थे। सुबह होते ही गांव के लोग अपने अपने कामों में लग जाते। गांव के प्रधान गामा जी रोज सुबह गांव वालों की खुशियां देखकर मुस्कुराते। सचमुच विक्रमपुर में सुख और शांति। लेकिन एक रात प्यासी आत्मा आकाश से अपने जदुई कौआ पर बैठकर जमीन पर उतरी। खेतों के रास्ते से होती हुई वह चुड़ैल हंसते हंसते गांव में दाखिल हुई। गांव के कुछ कुत्ते उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगे। छेदी गांव का एक सीधा साधा आदमी जब उस चुड़ैल को घूमते हुए देखता है तो डर के मारे अपनी चारपाई पर जाकर बैठ जाता है और सिर से पांव तक कांपने लगता है। उसकी पत्नी कौशल्या जब उसे इस हाल में देखती है तो चिंतित होकर पूछती है, क्या हुआ जी, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ जी, आप क्यों रो रहे हो? छेदी कांपते हुए कहता है, अरे गांव में कोई भयानक प्यासी चुड़ैल घूम रही है। यह सुनते ही कौशल्या भी डर जाती है। डरते डरते वो कहती है, ठीक है जी, कल सुबह गांव वालों से कहेंगे। अगली सुबह गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। चर्चा होती है। हल ढूंढा जाता है। हीरा नाम का एक आदमी सुझाव देता है, हमें उस जंगल वाले तांत्रिक के पास जाना चाहिए, वही हमारी मदद कर सकता है। और फिर 3 लोग कल्लू, गीता और रमई जंगल के रास्ते तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। उसे पूरी कहानी बताते हैं। तांत्रिक कुछ पल सोचता है और फिर कहता है, मैं आज रात 2 बजे गांव आऊंगा। रात होती है, अमावस्या की रात। तांत्रिक गांव में चुपचाप घूम रहा होता है। तभी प्यासी चुड़ैल फिर से प्रकट होती है। कुत्ते फिर से भौंकने लगते हैं। तांत्रिक दौड़ता है। वह चुड़ैल को देखता है और उसका पीछा करता है। चुड़ैल को पुराने किले की तरफ भागती है। वहां जाकर चुड़ैल छुप जाती है। तांत्रिक कड़े शब्दों में चेतावनी देता है, अगर आज के बाद गांव वालों को परेशान किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। चुड़ैल डरकर चुप हो जाती है। तांत्रिक जंगल की ओर चला जाता है। अगली सुबह विक्रमपुर फिर से हंसी खुशी से भर जाता है। लोग अपने कामों पर लौट जाते हैं। शांति, मुस्कान और एक नई सुबह के साथ।